जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मधुर वचन थे जात मिटे, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उबाल। आपकी जिह्वा, आपकी वाणी बहुत महत्वपूर्ण होती है जीवन को आगे की ओर संचालित करने में। जिनकी ये वाणी राहु द्वारा प्रभावित होती है, उनकी वाणी के द्वारा व्यक्ति के जो कर्म होते हैं वो उन्नति की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। क्योंकि मोस्टली देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का एक गोल होता है और उस गोल को प्राप्त करने में वाणी 80% अपना योगदान देती है। वाणी ही शत्रु को मित्र बनाने के लिए या मित्र को शत्रु बनाने के लिए कारक होती है। अब आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहुदेव महाराज की। राहुदेव महाराज, देखिए, अगर आपकी वाणी उत्तम हो, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, आपके अंदर कुछ एक अलग रहस्यमयी तरीके से स्वयं को एक ऐसे चमत्कार की तरीके से प्रेजेंट करने की चाहत हो कि जब लोग कहें कि वाह, देखिए फलां के बच्चे को या फलां व्यक्ति को उसने कैसे कितने कम समय में अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं, जुनून जो आपके अंदर एक काबिलियत लेकर आता है, आपको कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये एकमात्र ग्रह राहु के पास होती हैं। अब मोस्टली राहु क्या है, देखिए, अगर हम देखें तो पुरातन काल से ही राहु को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया। कारण क्योंकि ये असुर हैं। असुर अपना कहीं पर भी छल करने से पीछे नहीं हटते। आजकल का जो परिवेश है, उस परिवेश में राहु निगेटिविटी के कारक माने जाते हैं। बहुत से लोग इनको निगेटिविटी के कारक के रूप में प्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी ग्रह हो उसके दो रूप होते हैं। एक जो आपको उत्थान की तरफ लेकर जाता है, दूसरा जो आपको पतन की ओर लेकर जाता है। डिपेंड ये करता है कि आपने उसका कौन सा रूप एक्टिवेट कर रखा है। अब राहु, जो देखिए बहुत ही रेयर ग्रह माने जाते हैं कि अगर इनकी निगेटिविटी, मात्र निगेटिविटी समाप्त हो जाए, सकारात्मकता की तो छोड़ दीजिए, अगर मात्र निगेटिविटी समाप्त हो जाए तो जैसे कि आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं हाईवे पर, बीच बीच में ब्रेकर आ रहे हैं, आपको कितनी असुविधा हो रही है कि परेशानियां अगर जीवन में ना आए, आपके करियर में ना आए, आप स्मूथली भागते चले जाते हैं और गंतव्य पर बहुत शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर वो ब्रेकर आपको परेशान करते रहते हैं तो आपकी गाड़ी में भी क्षति होती है, आपको भी असुविधा होती है और आप देरी से पहुंचते भी हैं। अब जैसे मान लीजिए इसे कि आप 4 कदम चलते हैं, 1 कदम पीछे आते हैं, फिर 4 कदम चलते हैं, फिर 1 कदम पीछे आते हैं, यानी कि जो ये 1 कदम बार-बार पीछे आ रहे हैं परेशानियों के चलते, बाधाओं के चलते, ये आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों को क्रिएट करता है। आपके जीवन की काफ़ी सारी चीज़ें इससे प्रभावित होती हैं, जिस वजह से आप वो नहीं कर पाते जो आप करना चाहते थे, या जिस स्थान पर पहुँचना चाहते थे, वहाँ पर या तो पहुंच नहीं पाते या पहुंचते हैं तो बहुत विलंब से। तो ये राहु जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं और द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं। द्वादश स्थान पर विदेश के कारक होकर विदेश स्थान पर बैठे हुए राहु। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि जीवन में पहली बार ये जो टाइटल आपने देखा है, ये क्यों लिखा हुआ है। देखिए, आज से 18 साल पहले राहु इस अवस्था में आए थे। जब 18 साल पहले इस अवस्था में आए थे, उस समय पर आप बाल्यावस्था में होंगे। अब जो ये आपकी युवावस्था चल रही है, जो कुछ कर गुजरने की चाहत आपके अंदर है, ये 18 साल बाद नहीं होगी। यानी कि आप उस समय में होंगे जब आपने जो कुछ भी अचीव किया होगा उसमें या तो संतुष्ट होंगे, या फिर आप अपने जीवन को रिटायरमेंट की ओर ले जा रहे होंगे। तो अब जो यह अवस्था आई है, इस एनर्जी के साथ, इस ऊर्जा के साथ, आप इसके साथ अगर ताल से ताल मिलाकर चल जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत कुछ इस दौरान कर जाएंगे। राहु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। राहु के ही दूसरे, जो राहु का पार्ट है, दूसरा ग्रह केतु का कारक स्थान है ये।
और केतु के कारक स्थान पर राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। वैसे तो अगर हम चर्चा करें तो ये 3, 6, 11 में बहुत उत्तम रिजल्ट देते हैं, सबसे उत्तम रिजल्ट। इसके अलावा ये दसम भाव में दिग्बली और कारक दोनों होते हैं, और द्वादश में ये कारक माने जाते हैं, और साथ ही साथ ये अष्टम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब कारक स्थान पर बैठकर राहु के प्रभाव हमारे लिए किस तरीके से होने जा रहे हैं, क्योंकि राहु जो है वर्तमान कलयुग के सबसे प्रभावी ग्रह हैं, और एक साथ 6 भावों को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से समझ लीजिए कि पूरी कुंडली को ही अपने प्रभाव में जकड़ लेते हैं। ये जो राहु का मकड़ जाल होता है, ये जीवन को किस तरीके से आपके प्रभावित करने जा रहा है, क्योंकि ग्रहों की चाल समझना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम ग्रहों की चाल समझे बगैर कार्य करते हैं तो हो सकता है हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए, या हमारे जो कार्य हम कर रहे हैं उनमें हमें लॉस हो जाए। लेकिन अगर ग्रहों की चाल को समझकर हम कार्य करते हैं तो लॉस की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु जो द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं, द्वादश स्थान के कारक होते हैं सबसे पहले विदेश संबंधी कार्यों में आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा सफलता दिलाने वाले हैं। देखिए, अगर आप जॉब विदेश में कर रहे हैं, मोस्टली विदेश क्या होता है, जो आपका होम टाउन है, जहाँ पर आपने जन्म लिया है, वो होम टाउन छोड़ दीजिए आप। इसके अलावा सर्वत्र आपका विदेश ही विदेश होता है। ऐसे में अगर आप विदेश में जॉब कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो राहु की वर्तमान में अवस्था को जान लेते हैं। राहु की अवस्था यानी कि देखिए, जिस राहु अपने कारक स्थान पर बैठकर शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में इनकी डिग्री जो है वो 15 डिग्री का भोग कर रहे हैं। 15 डिग्री जो होती है वो एक ग्रह की युवावस्था को दिखाती है। युवावस्था यानी कि जहाँ पर ग्रह अपने संपूर्ण 100% प्रभाव आपको प्रदान करता है। साथ ही साथ राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो प्रैक्टिकली कार्य करना सिखाते हैं, बुद्धि को बहुत तीव्र करते हैं। इतना तीव्र करते हैं कि मतलब बुद्धि के द्वारा किए जो आपके विचार आते हैं, जो आइडियाज़ आते हैं, वो आपके जीवन को एक नई दिशा में लेकर जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रभाव रहने वाला है राहु का। और साथ ही साथ विदेश संबंधी कार्य या विदेश का जुड़ाव आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। कोर्ट कचहरी से किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, हालांकि अगर किसी झगड़े को छोड़ दिया जाए, यानी कि कोर्ट कचहरी में किसी प्रकार का अगर कर्म कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। हॉस्पिटैलिटी में है अगर आप, यानी कि होटल मैनेजमेंट लाइन में, या फिर आप हॉस्पिटल की लाइन में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट संबंधी चीज़ों में आपका कैरियर बहुत उन्नति पर इस समय पर जाता हुआ दिखाई देगा। सुख भाव में इनकी दृष्टि दिखाती है, आपके परिवार का आपको साथ मिलता है क्योंकि आप प्रैक्टिकल हैं। और जैसे कि मैंने पूर्व में कहा, उत्तम वचन, मधुर वचन ते जात मिटे। मधुर वचन, जैसे कि दूध में अगर हम 4 चींटे जल के डाल दें तो उबलता हुआ दूध भी शांत हो जाता है। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल होकर अपने परिवार की बाउंडिंग, ऐसे में अगर आपके परिवार में कोई नवयुवक है, वयस्क है, या फिर उसका आपको ध्यान रखना है, कम उम्र का बच्चा है, क्योंकि इस समय पर थोड़ा-सा गलत संगत से भी बचाना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। साथ ही आप भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास कर रहे हैं, या इसमें किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम है। सप्तम दृष्टि जो षष्ठ भाव में जाने वाली है, तो देखिए षष्ठ भाव में सबसे पहले तो ये रहेगा कि आपकी शत्रुता, शत्रु को मित्र बनाने के लिए प्रैक्टिकल हैं आप, शत्रु को मित्र बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मित्र बनाए, ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन इस समय पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, राहु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। आपको अपनी साय पर भी भरोसा नहीं करना।
ऋण संबंधी चीज़ों के लिए तो देखिए ऋण का आपका कोई योग नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आपने पहले से लिया हुआ है और उसको चुकाने का प्रयास करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये इस समय पर आपके ऋण को पार भी करवाएँगे। नवम दृष्टि जो अष्टम स्थान पर जाएगी, जो आपके अचानक धन के अवसर को दिखाएगी, जो अचानक आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आ जाते हैं कि आप प्रफुल्लित हो जाते हैं, उन अवसरों की प्राप्ति करके। आपके जीवन में मार्ग प्रशस्त होते हैं, आपके जीवन में दृढ़ता आती है, आपके जीवन में सिद्धि संबंधी कोई कार्य आप करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। रहस्यमयी तरीके से किए गए कार्य या जिनका रिज़ल्ट रहस्यमयी हो, ऐसे कार्यों में इस समय अपार संभावनाएँ आपके सामने उजागर होंगी, उपलब्धि भी आएगी। ननिहाल पक्ष से ससुराल पक्ष से रिश्तों को थोड़ा-सा संजो कर रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिश्तों को संजो कर रखेंगे, आपके फ्यूचर की, क्योंकि रिश्ते ही वो धरोहर होते हैं, जो हमारे मुश्किल दौर में हमारी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय काल रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि राहु युवा होकर 100% प्रभाव आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं चर्चा करूँ उपायों की, तो सर्वप्रथम ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। आपको देखिए हमेशा परोपकार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा अपनी वाणी को संयम में रखें। वाणी से देखिए रिश्ते बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, और प्रत्येक रिश्ता किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए वाणी को संयम में रखें, बहुत ज़्यादा क्रोध या आवेग की अवस्था में मौन धारण करें। साथ ही साथ आपको देखिए सफाई कर्मी को समय-समय पर कुछ खाने-पीने की चीज़ें देते रहें, समय-समय पर उसकी इच्छानुसार उसको पारितोषिक वगैरह के नाम पर कुछ अच्छा देते रहें। लेकिन ये सारी चीज़ें उन्हीं को देनी है जो आपका किसी भी तरीके से मेहनत के द्वारा या आपका किसी भी तरीके से मतलब वापस ना कर। ऐसे व्यक्ति को दिया हुआ दान ही आपका दान की श्रेणी में आता है।